भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाला दल है। निरंतर जनहित कार्य करना, निरंतर कार्य करते रहना, संपर्क करना, ये पार्टी की दिनचर्या का हिस्सा है। उसी के तहत पार्टी मजबूत हो, गांव-गांव में जाए, केंद्र सरकार की श्री नरेंद्र मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंची। और जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार ने पिछले 19 से लेकर 3 साल में जो यहाँ सकारात्मक बड़े बड़े काम किए हैं, कोविड की महामारी के बावजूद यहाँ विकास की एक नई गाथा लिखी है, वो जनता तक पहुंचे। इसलिए ये बैठकें हो रही हैं और पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़कर पार्टी के काम को और अच्छा बनाएं, उसके लिए लगे। गृह मंत्री जी आ रहे हैं परसों। ऐसा है कि आपको जानकारी ऑफिशियल आ जाएगी। ये बताइए सर कि वहाँ पे जो वीडीसी को हथियार देने की बात है या उस पर बहुत सारे अपोजिशन पार्टी ह्यू एंड क्राई कर रहे हैं। ऐसा कि आतंकवादियों से सुरक्षा हो, आतंकवादियों के षड्यंत्र नाकाम हो, आतंकवादियों की साजिश नाकाम हो, उसके लिए पहले भी वीडीसी थी, अब भी वीडीसी है और उनको आधुनिक हथियार दिए हैं। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूं मुफ्ती एंड सन्स, अब्दुल्ला एंड सन्स, गांधी नेहरू एंड सन्स से, आतंकवादियों से उनका क्या प्रेम है कि अगर कोई नागरिक अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाएगा और उनका षड्यंत्र निष्फल होगा तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रही है? क्या ये आतंकवादियों के षड्यंत्र के साथ है कि आतंकवादियों के षड्यंत्र को निष्फल करने वालों के साथ है? इन्हें जम्मू कश्मीर की जनता को बताना पड़ेगा। दुख होता है जब किसी आतंकवादी के मरने पर वो नेता जो संवैधानिक पोस्टों पर रहे हैं वो रोएं, दुख प्रकट करें। दिल्ली में बाटला कांड होता है तो सोनिया गांधी जी सारी रात रोती हैं क्योंकि आतंकवादी मर गया था। जम्मू कश्मीर में महबूबा जी रोती, फारूक अब्दुल्ला साहब दुख प्रकट करते। देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले जो लोग, जिनके हाथ देश के नागरिकों के खून से रंगे हैं, जो आम नागरिकों की हत्या कर रहे हैं, जो आईएसआई के इशारे पर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होगी। आगे भी हुई थी, अब भी होगी। और हमारे नागरिक अपनी रक्षा करने के लिए पहले भी खड़े हुए थे, आज भी खड़े होंगे। भारत सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठा रही है। राहुल गांधी कभी आरएसएस को तुलना कौरवों से कि आरएसएस और बीजेपी कंट्री को डिवाइड करे, तो कैसे देखते हैं? ऐसा कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि कौरव कौन है, पांडव कौन है, देश की जनता जानती है। मैं उनको याद कराना चाहता हूं कि राहुल जी जिन्होंने देश के संविधान का चीरहरण किया वो कौरव हैं। जिन्होंने देश के अंदर आपातकाल लगाकर देश की लोकतंत्र की हत्या की, सरेआम पूरे विश्व के अंदर भारत के लोकतंत्र का चीरहरण किया, जिस तरह द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, वो कौरव हैं जिन्होंने किया था। जिन्होंने 1984 के सिख कत्लोगारत में सिखों को गलों में टायर डाले, गुरुद्वारे जलाए, शिक्षण संस्थान जलाए, वो कौरव है। वो कौरव हैं जिन्होंने 2004 से 2014 देश के खजाने से 12 लाख करोड़ रुपए की चोरी की। वो कौरव है। और आज तो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि एक युवराज, उस समय भी एक युवराज था दुर्योधन, आज भी एक युवराज है। तब भी किसी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, आज भी किसी ने आंखों पर पट्टी बांध रखी। आज भी दिख रहा है कि कोई दुर्शासन भारत का चीरहरण कर रहा है। कोई दुर्योधन चाइना के राजदूतों से छुप छुप कर मिलता है, पाकिस्तान का गाना गाता है। कौन है दुर्योधन, कौन है पांडव?
देश की जनता जानती है कि जब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाला व्यक्ति कन्हैया कुमार जेएनयू में ये नारे लगाता है, तो अगले दिन कौन दुर्योधन बनकर उसके साथ सेल्फी खींचता है। इसलिए राहुल गांधी जी, देश की जनता को बताने की जरूरत नहीं है। देश की जनता जानती है कौरव कौन है, कौन इस देश के लिए काम कर रहा है। बाकी आपसे मैं निवेदन करूंगा, राहुल गांधी जी, भारत को आपने पहले ही कई बार बांटा है, जाति में, पंथ में। आपके 7 दशकों के राज में देश को बांटने का काम आपने किया है। अब धर्म के नाम पर, भगवानों के नाम पर, तपस्वी और पुजारियों के नाम पर देश को बांटिए नहीं। सभी का योगदान इस देश की तरक्की में है। और आप कौन होते हैं इन विषयों पर टिप्पणियां करने वाले? लुटियन जोन में हाईफाई जूते, हाईफाई गाड़ियों में साल में विदेश में छुट्टियां बिताने वाले लोग अगर तपस्वी हैं, तो बॉर्डर पर काम करने वाला, सर्दी के अंदर खून जमाने वाली सर्दी के अंदर काम करने वाला सैनिक क्या है? देश की तरक्की के लिए लड़ने वाला वो व्यापारी, वो उद्योगपति, वो किसान, वो नौजवान, वो क्या है? बहुत अच्छा लगता है कि लुटियन के बड़ी कोठी के अंदर बैठकर, बड़े बड़े कपड़े डालकर, बढ़िया इटली के चश्मे लगाकर दृष्टांत देना। 130 करोड़ भारत का हर नागरिक तपस्या कर रहा है देश की तरक्की के लिए, और आज उसी के बदौलत विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन हो रहा है। और मैं सलूट करता हूं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस देश के गरीबों के लिए काम भी किया, गरीबी को कम करने के लिए भी काम किया, और विश्व मंच पर भारत को पहुंचाने के लिए तप भी किया। और आज भारत विश्व की आर्थिक रूप से पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचा है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचा है। कौन है तपस्वी, कौन है पांडव, कौन है कौरव, जनता जानती है। एक आखिरी सवाल, जो पाकिस्तान की समय हालत है, जिस समय आटे के लिए वहां पे लड़ाई लगी हुई है, स्टैम्पीड हो जाता है, लेकिन आतंकवाद को अभी भी बढ़ावा दे। ऐसा है कि पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान की हरकतें बेनकाब हुई हैं, और जो चेहरा, नकली चेहरा ओढ़कर वो काम कर रहा था, वो आज सामने आ चुका है। किसी की बर्बादी के किस्से लिखने से कोई बर्बाद नहीं होता, लेकिन बर्बादी के किस्से लिखने वाले बर्बाद हो जाते। सर, एक सवाल है, भारत जोड़ो यात्रा 22 को यहाँ पहुँच रही है, और कांग्रेस ने हर एक को न्योता दिया है, जिसमें महबूबा, ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा एक वेंटिलेटर पर कड़ी हुई कांग्रेस को खड़ा करने का प्रयास है। कांग्रेस वेंटिलेटर पर है और राहुल गांधी ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे हैं। इट इज ए ट्रेडमिल वॉक। ट्रेडमिल वॉक का यात्री कभी किसी पड़ाव पर नहीं पहुंचता, पसीनो पसीन होता है, दौड़ता है, मीटर भी घूमता है, कदम नहीं चलते। और अगर सचमुच राहुल गांधी जी आपकी यात्रा का कोई असर है, तो आपकी यात्रा तमिलनाडु आई तो डीएमके आपके साथ क्यों नहीं था? तेलंगाना आई तो केसीआर साहब साथ क्यों नहीं थे? बंगाल गई तो ममता जी साथ क्यों नहीं थे? यूपी गई तो अखिलेश जी साथ क्यों नहीं थे? बिहार आई तो नीतीश कुमार चाचा और भतीजा तेजस्वी साथ क्यों नहीं थे? दिल्ली आई तो अरविंद केजरीवाल साथ। ये एक ढकोंसला है, केवल ट्रेडमिल वॉक है। वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस को ये ट्रेडमिल वॉक खड़ी नहीं कर पाएगी। रही बात महबूबा जी और फारूक साहब की, देखिए इस यात्रा में कौन कौन चला है। भारत तेरे टुकड़े करने का सपना देखने वाला कन्हैया कुमार इस यात्रा का एक यात्री है। सिखों को मैंने मार दिया ये वीडियो पे कहने वाला जगदीश टाइटलर एक यात्री है। भारत की राजनीति का शकुनी दिग्विजय सिंह यात्रा का एक यात्री है। इस यात्रा का एक यात्री आपकी प्रदेश का अध्यक्ष भी है, वो भी साथ चलने वाले हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो टेररिस्टों को आई कार्ड बांट रहे थे कांग्रेस के, वो भी चलने वाले हैं।
जो कठुआ में छोटी बच्ची का जब रेप हुआ, उसकी जो सपोर्ट करने वाले वो भी इस यात्रा में चलने वाले हैं। जब भारत तेरे टुकड़े वाले यात्रा में है तो उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब, मुफ्ती एंड सन्स शामिल हो जाए, जिनके हाथ अभी तक कश्मीरी पंडितों के वो दिन भूल नहीं सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को सोचना पड़ेगा कि भारत जोड़ो यात्रा का कौन सा मटेरियल उनके साथ चल रहा है। ये वही मुफ्तीज एंड अब्दुल्लाज हैं जो 99 और 90 में यहाँ सत्ता में थे। कौन था गृह मंत्री भारत का? कश्मीरी गृह मंत्री था, और उस गृह मंत्री के समय में लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा। मगर वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो, कल ही उन्होंने इनका किरदार क्या है? बोल रहे हैं सड़क पे ला दिया। किरदार क्या है? क्यों विस्थापित हुए? बताए तो सही। अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे, जब उनके घर जलाए जा रहे थे, घरों से निकाला जा रहा था, जब नारे लग रहे थे कि जम्मू कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितानियों के साथ कश्मीरी पंडितों के अलावा, तब अब कौन था मुख्यमंत्री, कौन था गृह मंत्री? आपके पाप तो आज तक ढो रही है जम्मू कश्मीर की जनता। थैंक यू।